अद्वैतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित ग्रंथ कल्याण कल्पतरु पर चर्चा कर रहे हैं, जिस पे हम लोगों ने पिछली बार चर्चा किया था। 7वीं प्रार्थना पर चर्चा किया था। आज हम लोग 8वीं प्रार्थना पर चर्चा करेंगे। ओहे भाई मन केन ब्रह्म हईते चाय, कि आश्चर्य कब काके सादो पास्य बल याके, ताते केन आपने मिशाय। हे मेरे प्रिय बंधु मन, हे मेरे प्रिय बंधु मन, तुम ब्रह्म क्यों बनना चाहते हो? यह कितनी आश्चर्य की बात है, जिसको तुमने अपना नित्य आराध्य स्वीकार किया है, अब तुम उनमें ही विलीन हो जाना चाहते हो। तो यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि साधक को कभी सायुज्य मुक्ति की इच्छा नहीं करनी चाहिए, यानी भगवान में मिलने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जो खास करके भक्त हैं, ज्ञानी जो ज्ञान मार्ग से जुड़े हैं, उनको सायुज्य मुक्ति मिलती है, यानी वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। लेकिन जो भक्त हैं वो भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि हे मेरे मन, तुम ये ब्रह्म में लीन क्यों होना चाहते हो? तुमको अपना, जिनको तुमने अपना नित्य आराध्य स्वीकार किया है, यानी भगवान कृष्ण को तुमने अपना आराध्य स्वीकार किया है, और अब तुम उनमें लीन होना चाहते हो। तो भगवान में लीन होना या ब्रह्म में लीन होना, ये भक्ति मार्ग के साधकों के लिए अच्छा नहीं है, या ये भावना भी अच्छी नहीं है। आगे बोलते हैं, लाभ मात्र अपराध परमार्थ है बाद, बिंदु नाही है सिंधु वामन ना स्पर्शेंदु, रेणु की भूधर रूप पाए, लाभ मात्र अपराध परमार्थ है बाद। जल की एक बूंद सागर नहीं बन सकती, एक वामन बौना व्यक्ति चंद्रमा को स्पर्श नहीं कर सकता, तथा धूल का एक कण जैसे पर्वत बन सकता है, छोटा अपराध भी भक्ति मार्ग में बाधक है। तो फिर सायुज्य मुक्ति के इच्छुक व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाए? भगवान में लीन होने की कामना करना महान भगवत अपराध है। तो वास्तविकता में जो व्यक्ति सायुज्य मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, भगवान में लीन होना चाहता है, ये भगवान के चरणों में अपराध है। और यहाँ कह रहे हैं कि जैसे जल की बूंद समुद्र और समुद्र की बूंद का उदाहरण दिया जाता है आत्मा तथा परमात्मा के भेद को समझने के लिए, कि जैसे समुद्र की बूंद में समुद्र के सारे गुण होते हैं,
लेकिन मात्रा में अंतर है। समुद्र की बूंद समुद्र की समता नहीं कर सकता। इसी प्रकार से जीव यानी हम सब जीवात्मा, हम सब भगवान के अंश हैं और भगवान परमात्मा है। भगवान समुद्र के समान है, यानी भगवान अथाह अनंत शक्तिशाली है और हम लोग सीमित हैं। तो यहाँ चर्चा चल रही है, बोल रहे हैं कि जैसे जल की बूंद सागर नहीं बन सकती, कभी भी जल की बूंद सागर का स्वरूप धारण नहीं कर सकती। इसी प्रकार से कभी भी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम परमात्मा बन जाएंगे या हम ब्रह्म बन जाएंगे। वास्तविकता में हम हमेशा भगवान के दास हैं और दास ही रहेंगे। आगे कहते हैं, बौना व्यक्ति चंद्रमा को स्पर्श नहीं कर सकता। कोई छोटी हाइट का व्यक्ति चंद्रमा को नहीं छू सकता। धूल का एक कण पर्वत कैसे बन सकता है? छोटा अपराध भी भक्ति मार्ग में बाधक है। तो यहाँ अपराधों पर विशेष जोर दे रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर। छोटा सा अपराध, और हम लोग अपराध ही अपराध करते हैं, पर डे अपराध करते हैं। कुछ जानकर करते हैं, कुछ अनजाने में बन जाते हैं। तो जो अपराध हैं वो भक्ति मार्ग में बाधा है। तो हम सब लोगों को खास करके भक्ति मार्ग में अपराधों से सावधान रहना चाहिए। और ये जो अपराध है, सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेना, अक्सर लोग बोलते हैं आत्मा परमात्मा में मिल गई, आत्मा परमात्मा, ये अपराध है वास्तविकता में। क्योंकि आत्मा परमात्मा में मिलने का मतलब ये नहीं है कि आत्मा परमात्मा बन गई। वास्तविकता में भगवान की जो अंग कांति है, सायुज्य मुक्ति जिसको बोलते हैं, उसमें आत्मा उस प्रकाश में स्थान पाती है। तो ये भगवान के चरणों में वास्तविकता में अपराध है। तो फिर सायुज्य मुक्ति के इच्छुक व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाए? भगवान में लीन होने की जो कामना है, ये एक महान भगवत अपराध है। ये भगवान के प्रति क्या है? अपराध है। आगे बोलते हैं, एहेन दुरंत बुद्धि त्यज कर सत्व शुद्धि अन्वेषः प्रीतिर उपाय सायुज्य निर्वाण आदि शास्त्रे शब्द देख यदि से सब भक्तिर अंग आय। तो यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर जी बोलते हैं कि इस दुष्ट मानसिक प्रवृत्ति का त्याग करो और अपने अस्तित्व को शुद्ध करो। भगवत प्रेम प्राप्ति के उपायों को खोजने का प्रयास करो। सायुज्य तथा निर्माण जैसे शब्द जिनका उल्लेख शास्त्रों में है, भगवत भक्ति के ही अंग हैं। वास्तविकता में ये भक्ति के ही अंग हैं, लेकिन व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपने चित्त को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। और मनुष्य जीवन में ही ये संभव है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोगों ने मनुष्य जीवन तो ले लिया है, लेकिन चित्त शुद्धि की ओर हम लोगों का ध्यान नहीं है। हम लोग वस्त्र शुद्धि का ध्यान देते हैं, ध्यान रखते हैं। हम सब शरीर शुद्धि का ध्यान रखते हैं, लेकिन मन शुद्धि, चित्त शुद्धि, इस पर हमारा ध्यान नहीं है। और मनुष्य जीवन मिला है केवल चित्त शुद्धि के लिए, यानी मन शुद्धि के लिए। दुर्भाग्यवश एक एक दिन निकल रहा है और हम मृत्यु के नजदीक पहुंच रहे हैं, यानी कभी भी हमें शरीर छोड़ना है। हम में, आप में किसी भी व्यक्ति को नहीं पता है कि हमारे पास ये मनुष्य शरीर कितने दिन के लिए है। तो जितने समय के लिए है, यानी अगर वर्तमान समय में हम 40-50 साल के हैं और हम देख रहे हैं कि अभी हमारा जीवन 50 साल का है, मान लो 55 साल का है, तो 5 साल बचे हैं। वैसे तो किसी को नहीं पता कि कब हमको शरीर छोड़ना है। यानी प्रत्येक पल हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें अपने मूल कार्य जो चित्त शुद्धि है, मन की शुद्धि है, इस पर हमारा ध्यान नहीं है। तो यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर हम लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि हम लोगों को अपनी चित्त शुद्धि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दुष्ट मानसिक प्रवृत्ति का त्याग करो और अपने अस्तित्व को शुद्ध करो। भगवत प्रेम प्राप्ति के उपायों को खोजो और सोचो कि भगवत प्रेम कैसे प्राप्त होता है ना? संसार में हम लोग संसार का प्रेम प्राप्त करने के लिए उपाय खोजते हैं कि नहीं खोजते हैं? पति का कैसे प्रेम प्राप्त होगा, बड़े बड़े विभिन्न प्रकार के उपाय सोचते हैं। आज ये बनाएंगे, आज ऐसा बना देते हैं, आज ऐसा, आज जन्मदिन पे सरप्राइज दे देते हैं, आज उनके लिए उनको पता नहीं चलेगा और हम गिफ्ट खरीद लाते हैं। और जैसे ही वो आएंगे वैसे उनको अचानक सरप्राइज देंगे कि देखो हमने ये दिया है ना? तो पति प्रसन्न के बहुत सारे उपाय सोचते हैं, पत्नी प्रसन्न के बहुत सारे पति उपाय सोचते हैं कि हाँ ऐसे पत्नी को प्रसन्न किया जाए, पत्नी के लिए ये वाला
वस्त्र दिए जाए या ये वाला ज्वेलरी दिया जाए, या इस तरीके से विभिन्न विभिन्न प्रकार से हम सोचते हैं कि कैसे हम पत्नी को प्रसन्न करें, पति को प्रसन्न करें। पति पत्नी मिलकर के सोचते हैं बच्चों को कैसे प्रसन्न किया जाए, है ना। और पूरा जीवन केवल ये इसी में निकाल देते हैं बस, और कोई प्रसन्न हो नहीं पाता है। दुर्भाग्य देखो कि पूरा जीवन निकल जाता है प्रसन्न करते करते, और अंतोगत्वा कोई संतुष्ट नहीं होता। न पत्नी पति से संतुष्ट होती है, न पति पत्नी से संतुष्ट होता है, और न बच्चे माता पिता से संतुष्ट होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखो फिर भी पूरा जीवन इसमें निकालते हैं, यानी पत्नी से प्रेम करने में, पति से प्रेम करने में, और संसार से प्रेम करने में, पुत्र से पुत्री से प्रेम करने में, लेकिन प्रेम होता नहीं है। फिर भी लगे रहते हैं और गाते रहते हैं हम होंगे कामयाब एक दिन। वो अलग बात है कि जीवन में वो दिन आता नहीं कभी कि कामयाब हो जाएं और प्रेम प्राप्ति हो जाए। तो यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि भगवान से प्रेम के उपाय ढूंढने चाहिए। भगवान को कैसे प्रेम किया जाए, भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में बताया गया कि अगर हमारे गुरु हमसे प्रसन्न हैं तो निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न है। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए पहली शर्त ये आवश्यक है कि हमारे परंपरा के जो आचार्य हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, जो हमारे शिक्षा गुरुजन हैं, जो हमारे दीक्षा गुरु हैं, जो हमारे प्रभुपाद जी हैं, जो हमारी परंपरा के प्रमाणित आचार्य हैं, ये हम पर प्रसन्न हो जाएं। तो इनको प्रसन्न करने के लिए जब जीव प्रयास करता है तो वास्तविकता में वो भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है, यानी भगवान की प्रेम प्राप्ति का प्रयास कर रहा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हम लोगों को भगवत प्रेम प्राप्ति के उपायों को खोजना चाहिए कि कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए, कैसे भगवान से प्रेम किया जाए। तो भगवान को प्रेम करने के प्रयास करने चाहिए। सायुज्य तथा निर्माण जैसे शब्द जिनका उल्लेख शास्त्रों में हुआ है भगवत भक्ति के ही अंग हैं। तो वास्तविकता में जो भगवत भक्ति है उसका एक पार्ट है सायुज्य मुक्ति निर्माण, लेकिन भगवत भक्ति तो बड़ी व्यापक है, भगवत प्रेम बहुत व्यापक है। तो हम लोगों को लक्ष्य जो है भगवत प्रेम है, भगवत भक्ति है। आगे कहते हैं ए हैन दुरंत बुद्धि त्यज कर सत्य शुद्धि अन्वेष प्रीति उपजाए। शायद हाँ ये तो हो गया। कृष्ण पीर्ति फलमय तत्वमसी आदि है, साधक चरमे कृष्ण पाए। अखंड आनंदमय वृंदावन कृष्णालय, परब्रह्म स्वरूप जाना है। वेदों की वाणी अंततः साधक को भगवत प्रेम विकसित कराने हेतु है, तथा वह साधक जो वस्तुतः इनका अभ्यास करता है निश्चय ही कृष्ण की प्राप्ति करता है। वे आनंद स्वरूप हैं, वे परब्रह्म हैं, तथा उनका निवास स्थान वृंदावन धाम है। तो वास्तविकता में भगवान ये वेदों में क्या है, शास्त्रों में क्या है, कई बार जो मूर्ख लोग हैं वो वेदों के आंतरिक तात्पर्य को नहीं जानते। वो केवल कर्म कांड में ही लगे रहते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ बहुत अच्छा यज्ञ किया जाए, फिर उससे शक्ति मिलेगी, फिर मुझे पद मिलेगा, फिर मैं बड़ा नेता बन जाऊंगा, फिर मैं किसी पार्टी का अध्यक्ष बन जाऊंगा, है ना। इन्हीं मूर्खताओं में लोग लगे रहते हैं और वो जो असली जो प्रेम सुख है उससे वंचित रह जाते हैं। तो यहाँ चर्चा चल रही है, भक्ति विनोद ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो वेदों की वाणी है, वेदों में क्या वर्णन दिया गया है कि भगवान से प्रेम कैसे विकसित किया जाए। लेकिन इस वेद वाणी को हम समझेंगे कैसे, इसको जानेंगे कैसे? ये तभी जान पाएंगे वेद वाणी को जब हम लोग ये समझेंगे कि वास्तविकता में वेदों का अभिप्राय क्या है, वेदों का लक्ष्य क्या है। तो वेदों का लक्ष्य है परब्रह्म परमात्मा को जानना और उनसे प्रेम करना। लेकिन जो लोग स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा तक ही सीमित हैं, जिनको केवल कुछ ऐसे कर्म करने हैं वेदों में से ढूंढ करके कि जिससे उनको संसार के सुख प्राप्त हो जाए, संसार का पद प्राप्त हो जाए, संसार में भौतिकता में उन्नति हो जाए, तो ऐसे लोग वास्तविकता में वेदों का जो वास्तविक अभिप्राय है उसको नहीं समझते। तो यहां भक्ति विनोद ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो वेदों की वाणी है उसका वास्तविक जो अंतर लक्ष्य है वो क्या है? भगवान के प्रति प्रेम को विकसित करना।
तो ये प्रेम विकसित कैसे होगा? जब हम वेदों को गुरु के निर्देशन में पढ़ेंगे। हम लोग गलती क्या करते हैं, बच्चों को जब शिक्षा देनी होती है तो टीचर के पास भेजते हैं कि बेटा जाओ ट्यूशन पढ़ो, स्कूल में जाओ, टीचर से समझो, जूम पे समझो, चाहे ऑनलाइन समझो चाहे ऑफलाइन समझो, टीचर से समझो, है ना। और जब भगवत भक्ति में कुछ समझना चाहते हैं या वेदों को समझना चाहते हैं तो ग्रंथ खरीद लाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं, और कुछ का कुछ समझते हैं, कुछ का कुछ बोलते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम वेदों को गुरु के निर्देशन में समझें। जैसे भौतिक शिक्षा को हम शिक्षक के निर्देशन में समझते हैं, उसी प्रकार से वेदों को, शास्त्रों को हमें शिक्षक के निर्देशन में समझना चाहिए। तभी हम वास्तविकता में उसको समझ पाएंगे कि इसका आंतरिक अभिप्राय क्या है, वेदों का लक्ष्य क्या है। तथा वह साधक जो वस्तुतः इसका अभ्यास करता है निश्चय ही कृष्ण प्राप्ति करता है, और जो साधक वास्तव में इसका अभ्यास करता है उसे निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति होती है। और भगवान की प्राप्ति का मतलब क्या है? उसे आनंद की प्राप्ति होती है, उसे असली सुख मिलता है। लेकिन जो मूर्खानंद हैं वो भौतिकता में ही लगे रहते हैं, वो भौतिक संसार के सुख में लगे रहते हैं। उनको संसार की भौतिक प्रतिष्ठा का सुख है, उनको संसार के भौतिक भोजन का सुख है, भौतिक जितने भी भौतिक सुख हैं, वस्त्रों का सुख, ज्वेलरी का सुख, भोजन का सुख, विभिन्न संबंध, सांसारिक संबंध बनाने का सुख, ये जितने सुख हैं ये सारे वास्तविकता में दुख स्वरूप हैं। ये सुख है ही नहीं, क्योंकि अगर सुख होता तो मिल गया होता। इतना कुछ कर लिया, इतने वस्त्र पहन लिए, इतने स्थान घूम लिए, इतना ज्वेलरी पहन लिया, इतना भोजन कर लिया विभिन्न विभिन्न प्रकार का, तो सुखी हो गए होते। लेकिन वास्तविकता में इनमें सुख नहीं है, या कहेंगे क्षणिक सुख है, जो कि वास्तविक सुख नहीं है, यानी सुख की छाया है। तो छाया से किसी का काम नहीं बनता है, वास्तविक व्यक्ति से ही काम बनता है। मान लो आपके घर में आपके पति की छाया है, तो क्या आप छाया से संतुष्ट हो जाओगे? जब तक कि आपका पति नहीं मिलेगा या पत्नी नहीं मिलेगी तब तक आप संतुष्ट नहीं होगे। खाली छाया देख करके आप संतुष्ट नहीं हो सकते। इसी प्रकार से संसार में जो आनंद है, जो आनंद की छाया है, संसार में जो आनंद है वो आनंद की छाया है, तो उस छाया को प्राप्त करके आप संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक कि आपको वास्तविक आनंद न मिले। और वास्तविक आनंद क्या है? वो है भगवान कृष्ण और उनके भक्त। तो जिनके जीवन में भगवान हैं, जिनके जीवन में भक्त हैं, या सरल शब्दों में कह दें जिनके जीवन में भगवान की इंपॉर्टेंस है, या जिनके जीवन में भक्तों की इंपॉर्टेंस है ना, इससे पता चलता है कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। हम लोगों के जीवन में पति की इंपॉर्टेंस है, पत्नी की इंपॉर्टेंस है, बच्चों की इंपॉर्टेंस है, धन की इंपॉर्टेंस है, यश की इंपॉर्टेंस है, लेकिन भगवान की इंपॉर्टेंस नहीं है, भक्तों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जब तक भगवान और भक्तों की इंपॉर्टेंस नहीं होगी, व्यक्ति के जीवन में आनंद आ ही नहीं सकता। वो संसार की आनंद की परछाई को प्राप्त करके सोचेगा कि उसने सुख प्राप्त कर लिया है, लेकिन वास्तविकता में उसके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो वास्तविक आनंद को पहले समझे कि आनंद है क्या और आनंद कहाँ है और इस आनंद को कैसे प्राप्त किया जाए। वरना पूरे जीवन मूर्ख बने बने चले जाएंगे और बाद में पछताएंगे, अरे ये क्या किया मैंने, मनुष्य जीवन अपना किसमें बर्बाद कर दिया, किसके लिए खराब कर दिया? केवल शरीर के लिए, केवल शरीर के क्षणिक संबंधों के लिए, केवल शरीर के तनिक धन के लिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो वास्तविकता में विचार करता है कि उसके जीवन का वास्तविक स्वरूप, वास्तविक लक्ष्य क्या है? आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति। अरे आप विचार करके देखो, मन में विचार करो, आप क्यों जी रहे हो, मर क्यों नहीं जाते, है ना। अब आप कहोगे बड़ा अटपटा शब्द कह रहे हो कि मर क्यों नहीं जाते। कहने का मतलब यह है क्यों जीना चाहते हो? अरे भैया आनंद के लिए, सुखी होने के लिए। और व्यक्ति जो मरता है, सुसाइड करता है, उससे पूछो वो क्यों मर रहा है, तो वो कहता है कि उसने संसार में सब कुछ देख लिया, नौकरी करी, पैसा कमाया, शादी करी, बच्चे उत्पन्न किए, सब कुछ किया, लेकिन कहीं सुख नहीं मिला। बोले अब मरते हैं, आनंद प्राप्त करेंगे, बोले मरने के बाद शांति मिल जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो आनंद प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, सुख प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो गलत जगह कर रहे हैं, गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं, इसलिए कभी सफल नहीं होंगे।
कुछ भी कर लीजिए, आप बरकस करके देख लीजिए, आप जीवन में सारे प्रयास करके देख लीजिए, अंतोगत्वा जब निराश हो जाओगे, पत्नी की सेवा कर करके वो पत्नी आप पर दयालु नहीं होंगी, पति की सेवा कर करके पति आपसे संतुष्ट नहीं होगा, बच्चों की सेवा कर करके बच्चे आपसे संतुष्ट नहीं होंगे, यहां तक कि ये शरीर की सेवा करके ये शरीर संतुष्ट नहीं होगा, और तो और जिसके हम पक्के चेले हैं, है ना। अब आप कहेंगे आपको हमारे गुरु का कैसे पता है, लेकिन हम बता देते हैं, आप लोग भले ही कहें कि हमारे गुरु ये हैं, हमारे गुरु वो हैं, है ना, लेकिन आपका असली गुरु कौन है पता है आपको? विचार करो जरा, आपका असली गुरु कौन है? तो बताएंगे आप में से भक्त लोग कौन है? पुष्पा माता जी बताएंगी कौन है गुरु हमारा असली? आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, मेरा साउंड बंद है इसलिए शायद नहीं आ रही है। आ रही है मेरी आवाज? हाँ अभी आ रही जी। अंतरात्मा नहीं, दीपिका माता जी बताएंगी। नहीं, और लोग, एक मिनट रुकिए, मोहिता माता जी बताएंगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पैसा या मन? हाँ, मन, पैसा नहीं, मन। असली गुरु हमारा मन है ना। बोलते हैं ये गुरु जी, उनका फोटो लगाया हुआ है, बोले हमारे ये गुरु जी हैं, इनके हम शरणागत हैं। ये दुनिया को उल्लू बनाते हैं हम, है ना, ये बेवकूफ बनाते हैं हम। वास्तविकता में हमारा असली गुरु कौन है? हमारा मन है। मन के दास हैं हम। मन जो कहता है कठपुतली की तरह नाचते हैं, है ना। लेकिन ये मन की इतने आदेश पालन करने के बाद आपकी जितनी उम्र है, प्रयास कर लो। वैसे तो आप लोग बड़े बुद्धिमान हो, सारी बुद्धि लगाए पड़े हो, आपको कोई समझाने के लायक नहीं है, क्योंकि किसी को समझने को तैयार नहीं हो आप। तो वास्तविकता में जरा विचार करो कि ये जो मन है, जितनी उम्र हो गई है, इसकी दास्ता कितनी हृदय से की है। जो जो इसने कहा वो किया, परिणाम क्या मिला? अरे भाई, 40 साल का तो अनुभव है ही आपके साथ। जो आपकी उम्र है 35 साल, 40 साल, 50 साल, उसका अनुभव तो है ना आपके पास। तो बताओ जरा अपने अनुभव, कि इस मन की दास्ता करने पर क्या मिला, इसको समझाओ कृपया। और कपट मत करो, ये फोटो लगा करके गुरुजी बोल करके धोखा मत दो अपने आप को। वास्तविकता में शरणागत होना पड़ेगा। जो कहें गुरु वो मानना पड़ेगा। जैसे मन की मानते हो ना, वैसे ही मानना पड़ेगा, तब काम बनेगा, तब जीवन बदलेगा। देखो, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पहले तो प्रमाणित गुरु ही मिल जाए। आज के समय में तो धोखा है। बोलता कोई कुछ है, कहता कुछ है, करता कुछ है ना। लेकिन जो भाग्यशाली लोग हैं, जो वास्तव में चाहते हैं मार्गदर्शन, उनको मार्गदर्शन मिलता है। उन्हें भगवान के भक्तों की कृपा प्राप्त होती है, उन्हें गुरुजनों की कृपा प्राप्त होती है, और उनके जीवन में बदलाव आता है। तो मैं जानना चाहता हूं, कृपया बताएं, इस मन की दास्ता आपने बड़े हृदय से की है और अनंत जन्मों से की है ना। उसका परिणाम क्या मिला है? केवल परिणामों पर चर्चा कर लेते हैं। और अनंत जन्म तो आपको याद नहीं है, या उसको स्वीकार करने की हो सकता है पोजीशन पे ना हो, हम अभी उतना ज्यादा न समझ पाए हों। लेकिन इस जन्म को तो अनुभव है ही। जब से पैदा हुए हो, जब से बड़े हुए हो, जब से शुद्ध संभाली है, तब से मन की इच्छाओं की पूर्ति तो कर रहे हैं हम लोग। तो मन की इच्छा पूर्ति करने से क्या मिला? बोले मन की इच्छा पूर्ति करने से मुझे गाड़ी मिली, मुझे बड़ा बंगला मिला, मुझे सुंदर पत्नी मिली। मेरे मन ने कहा था सुंदर स्त्री चाहिए, मैंने सुंदर स्त्री से शादी की है। मेरे मन ने कहा था मुझे बड़ी कोठी चाहिए, मैंने मेहनत करके ये बड़ी कोठी बनाई। ये मन नहीं तो दी है मुझे, मैंने मन की दास्ता की है, उसका परिणाम है प्रभु जी। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा पैसा, है ना, सुंदर पति, सुंदर पत्नी, ये मन की दास्ता के ही परिणाम है। अच्छा, मान लिया, चलो मन की दास्ता करने से मन ने आशीर्वाद दिया और आपको ये सब प्राप्त हो गया। उसके बाद बताओ क्या हुआ? क्या संतुष्ट हुए, सुखी हुए, आनंदित हुए? या आनंदित हो वर्तमान जीवन में? तो बहुत से लोग कहेंगे, बोले हाँ, दुख कहाँ है? बोले सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कम बुद्धिमान व्यक्ति ये समझ ही नहीं पाए कि वो कैसा जीवन जी रहा है। जैसे इसका उदाहरण आचार्यगण देते हैं कि सुअर जब विष्ठा खाता है तो उसको क्या लगता है कि वो बड़े आनंद में है। उसको ऐसा नहीं लगता वो दुखी है। वो तो कहता है अरे बड़ा टेस्ट है, बड़ा बढ़िया, आनंद ही आनंद है।
लेकिन हम लोग समझते हैं कि वास्तविकता में ये कौन सा सुख है, किस स्तर का सुख है, इसमें कहां सुख है। तो इसी प्रकार से जब व्यक्ति का विवेक जागृत होता है और व्यक्ति समझ पाता है कि वास्तविकता में उसके जीवन का क्या लक्ष्य है और वो है कौन और वो क्या करने आया है संसार में, कितने दिन के लिए संसार पर आधिपत्य जमा पाएगा, कितने दिन के लिए वो प्रभुत्व दिखा पाएगा कि अमुक प्रॉपर्टी का मालिक है, अमुक शरीर का मालिक है, अमुक शरीरों का मालिक है। अमुक शरीरों से तात्पर्य है पत्नी का मालिक मानते हैं हम, बच्चों का मालिक मानते हैं हम, या कुछ सर्वेंट के मालिक मानते हैं हम। तो ये गलतफहमी से बड़ी जल्दी दूर हो जाएंगे हम लोग। जैसे ही शरीर छूटेगा सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी तुरंत कि अरे ये शरीर के मालिक हम नहीं थे, ये पत्नी पति बच्चों के मालिक हम नहीं थे, ये प्रॉपर्टी के मालिक हम नहीं थे। तो हमारा भ्रम टूट जाएगा तुरंत। लेकिन जब तक नहीं टूट रहा है तब तक तो भ्रम में रहने दो प्रभु जी, तब तक क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, है ना। लेकिन भैया लक्ष्य ये है, विचार ये है कि ऐसी भावना में रहने में क्या हम सुखी होने वाले हैं। मन की दास्ता हम जितनी उम्र है, अगर इस जीवन की बात करें तो भरकस प्रयास किया है मन को प्रसन्न करने का। क्या मन प्रसन्न हो गया, क्या मन को मेरे ऊपर दया आ गई, विचार केवल इतना सा है। तो मैं चाहूंगा कि कृपया 2 मिनट के लिए अपने अनुभव प्रैक्टिकल शेयर करें कि क्या सोचते हैं, क्या वास्तव में मन की सेवा करने से हमें कुछ प्राप्त हुआ है या कुछ प्राप्त हो जाएगा, या आने वाले समय में हम मन की शरणागति बनाए रहेंगे और मन को गुरु माने रहेंगे और मन के अनुसार जीते रहेंगे, तो क्या मेरे हाथ कुछ लगेगा। क्या विचार है, क्या सोचते हैं आप प्रीति माता जी, क्या विचार है। हाँ प्रभु जी, मन की मतलब बात सुनते रहेंगे तो मतलब क्षणिक सुख मिलता है लेकिन बाद में दुखी होता है। तो वो क्षणिक सुख को क्या कहेंगे, आनंद की परछाई। आनंद प्राप्त हो जाएगा, वास्तविक व्यक्ति प्राप्त हो जाएगा, तो परछाई की तरफ आपका ध्यान जाएगा नहीं। हाँ, बस यही समस्या है। हमें वास्तविक सुख मिला नहीं है, इसीलिए हम परछाइयों पे भाग रहे हैं। तो क्या उम्मीद है, अभी और मन की दास्ता हम करेंगे, जाने कितने जन्म और करेंगे हम लोग। हम सब मन के ही दास हैं, तो जाने कितने जन्म और हम मन की दास्ता करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हाँ हमें क्या मिलने वाला है। पुष्पा माता जी, क्या विचार है। पता नहीं गुरु जी। भाई मन के अधीन है कि नहीं, हम ये तो स्वीकार करते हैं ना। हाँ हाँ, मन के अधीन है। हमको लगता है कि मन की पूर्ति के लिए तो जीना है, जो मन करेगा वैसे करते जाओ। मन ही तो आपको ज्ञान दे रहा है, मतलब रास्ता दे रहा है कि आगे आपको क्या करना है, क्या चाहिए, और उससे आगे आप क्या क्या हासिल करना चाहते हैं। अच्छा, मन और बुद्धि में भेद कर पाते हो कि नहीं। हाँ कर पाते हो, दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक ही है। नहीं, अलग है। तो मन की बात मानने से जीवन सही मार्ग पे जाता है या बुद्धि की बात मानने से जीवन सही मार्ग पे जाता है। बुद्धि। और आप मन की बात मानते हो। ऐसा लगता है कि मन की बात मानने से खुश होता है मन। हाँ, तो यही तो समझने वाली बात है। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, क्या खुशी हो गए हो आप खुशी हो। बुद्धि तर्क वितर्क के उस चक्कर में चले जाते हैं। तो नहीं, अगर सोचना है कहीं, बुद्धि पता है क्या करती है, बुद्धि विवेक देती है। मन कहता है ये कर लो। जैसे बच्चा है, बच्चे के मन में आता है कि अरे इतनी सारी मिठाई रखी है, ये सारी खा लेते हैं। फिर बच्चे को आता है नहीं मम्मी डांटेगी। बुद्धि बोलती है नहीं बेटा पिटोगे, अगर इतनी खाओगे तो मम्मी मारेगी, इतना खाने से नुकसान करेगा, शरीर खराब होगा, इतनी चॉकलेट रखी है। मन तो कर रहा है बच्चे का सारी खा जाओ, लेकिन बुद्धि बोलती है नहीं बेटा अगर सारी खाओगे तो पेट गड़बड़ होगा और मम्मी भी डांटेगी, है ना। तो बुद्धि बचाती है ना। मन तो हमेशा गड़बड़ कहता है, ये कर लो, वो कर लो, वैसा कर लो, और हम लोग मन के अनुसार ही करते हैं। थोड़ा थोड़ा बुद्धि का मानते हैं, जहां तक बुद्धि समझ पाती है, समझा पाती है, उतनी बुद्धि की भी मानते हैं। क्योंकि केवल मन की मान रहे होते तो शायद आज जीवित ही नहीं होते। बिल्कुल निश्चित बात है। अगर आप केवल मन की करना शुरू कर दो तो जीवित नहीं रहोगे 100%।
लेकिन बुद्धि, अब बुद्धि किस स्तर की है? जिस स्तर की बुद्धि होगी उसी स्तर के निर्णय मिलेंगे, उसी स्तर का मार्गदर्शन मिलेगा। बुद्धि तमोगुणी है तो तमोगुणी मार्गदर्शन है, बुद्धि सतोगुणी है सतोगुणी मार्गदर्शन है, बुद्धि रजोगुणी है रजोगुणी मार्गदर्शन है। जैसी बुद्धि वैसा मार्गदर्शन। तो बुद्धि को समझना बहुत आवश्यक है, बुद्धि हमारी कैसी है। तो मेरा, खैर अभी हम बुद्धि पे बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं केवल मन पर। तो मेरा केवल प्रश्न इतना सा है, कृपया विचार करके बताओ, सोच करके बताओ। और मैं चाहूंगा कि सारे लोग तब तक विचार करें और अपने प्रैक्टिकल अनुभव शेयर करें और बताएं कि मन के अनुसार कार्य करने पर क्या प्राप्त होगा, या क्या प्राप्त हो रहा है, या आने वाले समय में मुझे ये प्राप्त होगा। पुष्पा माता जी ने कहा कि मन के अनुसार करने से मुझे खुशियां मिलती हैं। तो मैं केवल एक चीज पूछ रहा हूं, आपकी जितनी उम्र है उतनी उम्र तक आपने मन के अनुसार जिया है। तो मैं जानना चाहता हूं, क्या आपका मन संतुष्ट हो गया है? अब इतना आदेश पालन किया है तो मन संतुष्ट होगा। क्या उम्मीद है कि मन अब सुखी हो जाएगा? मन के अनुसार जीने, संसार में अधिकतर लोग ऐसा सोचते हैं, अरे मन के लिए तो जी रहे हैं, जो मन करे वो करो, जो अच्छा लगे वो करो। लेकिन ऐसा करने से क्या हम सुखी होंगे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो आप लोग तो मनुष्य हो, आप लोगों ने बड़ा बड़ा डिग्रियां लिया है, बहुत अच्छा शिक्षा लिया है। चलो हम पशुओं की बात करते हैं। पशु किसके अनुसार कार्य करता है? पशु के पास भी तो मन होता है कि नहीं होता है? क्या मानते हैं, पशु पर मन होता है कि नहीं होता? पुष्पा माता जी। मन होता है, बुद्धि नहीं होती। बुद्धि नहीं होती पशु के पास? शायद कम होती है। हाँ ये मान लें, ऐसा मत कहना कि बुद्धि नहीं होती है ना। हम लोग देखते हैं बिल्ली जब घर में दूध चुराने आती है, दूध पीने आती है, पूरा ध्यान रखती है कि डंडा पड़ने वाला तो नहीं है, चारों तरफ देखती है और बड़े आराम से पीती है। तो बुद्धि तो है उसके पास। आपके घर में अगर कुत्ता है तो वो कुत्ता देखता है कि मुझे इस बात पर मेरी मार पड़ेगी, तो वो काम नहीं करता है। तो बुद्धि उसके पास है, वो अलग बात है कि कम है। तो पशु किसके, चलो पालतू कुत्तों की बात नहीं कर रहे, चलो जो संसार में घूम रहे हैं कुत्ते उनकी बात करते हैं। उनके पास भी मन बुद्धि है, लेकिन वो भी मन के अनुसार करते हैं ना, जो मन आया वो करते हैं, है ना। एक हम अगर जानवरों की जीवन दिनचर्या पर ध्यान दें तो हम देखते हैं कि वास्तविकता में मन के चक्कर में तो फंसते हैं लोग। एक मछली के मन में ये विचार आता है कि ये सुंदर सा भोजन जो कांटे में फंसा हुआ है इसको खा लेते हैं। तो वो खाती है तो क्या होता है, उसमें फंस जाती है। एक हाथी के मन में ही विचार आया था, जब शिकारी ने उसको हथनी एक तरफ खड़ी की और चारों तरफ गड्ढा खोदा, और उसके मन में विचार आया कि हम इस हथनी का संग करते हैं, तो वो गड्ढे में गिरता है और महीनों भूखा रहता है, महावत उसको हंटर मारता है। मन में ही तो विचार आया था। आप देखते हैं जो खुलेआम कुत्ते घूमते हैं उनके मन में विचार आता है खुलेआम मैथुन करने का। उसका परिणाम होता है अन्य कुत्ते उनको काटते हैं, और काटने के बाद उनके घाव होते हैं, फिर कीड़े पड़ते हैं, सड़ते हैं, मरते हैं। मन में विचार आया था आनंद लेने का, परिणाम क्या मिला? तो बुद्धिमान व्यक्ति विचार करता है कि ये जो कार्य करेंगे मन के अनुसार, इसके परिणाम क्या होंगे। तो मन के अनुसार कार्य करने से क्या हासिल होता है? प्रश्न केवल इतना है, मैं आप लोगों का ध्यान इस पर केंद्रित करना चाहता हूं, ये भक्ति विनोद ठाकुर की प्रार्थनाओं के माध्यम से, कि हम लोग जो मन के अनुसार जीवन जी रहे हैं उससे मेरे हाथ क्या लगने वाला है। बस मेरा केवल इतना प्रश्न है। कृपया मुझे आप सबसे केवल इस प्रश्न का उत्तर चाहिए कि मैं जो मन के अनुसार जीवन जी रहा हूं या जी रही हूं, या मैंने इतने वर्ष मन के अनुसार जीवन जिया है और बचा हुआ जीवन भी मैं मन के अनुसार ही जीऊंगा या जीऊंगी, तो मुझे क्या प्राप्त होने वाला है? बस मुझे ये बता दीजिए, क्या प्राप्त होगा? अनुकौली माता जी, क्या प्राप्त होगा?
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मन के अनुसार तो हर वक्त ही चल रहा है। हर समझ में नहीं आ रहा कि भी हम मन को मना कर दे तो बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा लगता है। बिल्कुल सही बात है, बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, मन के अनुसार चल रहे हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि मन के अनुसार करने पर मुझे प्राप्त क्या होगा? आपको क्या लगता है कि आपको हासिल ये हो जाएगा? ये तो वही बात है कि बुद्धि ने बताया ही नहीं कि हासिल क्या होना है। जी। बुद्धि तो बात ही नहीं कर रही है। वो कह रही है कि आज भी यही, आज सुबह उठ के खाओ पियो और अपना काम करो, फिर उसके बाद शाम हो जाए फिर खाओ पियो फिर सो जाओ, फिर अगले दिन सुबह उठो। मतलब मन ही कर रहा है वैसे तो। मतलब जब हम यहाँ आए हैं तब से हम काम में ही लगे थे, तो काम करे जा रहे हैं सुबह शाम, कि आज हमने बच्चों के लिए करना है, कल हमने उसके लिए करना है, पेरेंट्स के लिए करना है, और अपना मन जो आ रहा है वो भी कर रहे हैं साथ में। कुछ और ध्यान ही नहीं दे रहे कि कुछ और भी है लाइफ में करना है या हमें करना चाहिए। तो मन को बाद में ऐसा फील होता है कि ये हो क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, हम क्यों इतने भाग रहे हैं। ये मन के अनुसार ही भाग रहे हैं हम, बिल्कुल बुद्धि के अनुसार तो भाग ही नहीं रहे। सही बात है, मन के अनुसार भाग रहे हैं, तो प्राप्त क्या होगा? यही भौतिक भौतिक चीजें ही प्राप्त हो रही हैं और क्या नहीं, प्राप्त प्राप्त हो रहा हो है। रही हैं। प्राप्त होने का मतलब क्या है? कि जैसे एक घर है या प्राप्त हो नहीं, गाड़ी घर, है। अच्छा चलो घर प्राप्त हो गया, अभी घर तो छूट जाएगा, शरीर छूटा घर छूट गया। नहीं, वो तो हम बुद्धि लगाते ही नहीं ना हम इस चीज को। और ये घर तो नहीं, मन के घर में अनुसार रहते मिलता हुए है। भी घर प्राप्त नहीं हो रहा है। आप विचार करो, घर में रह करके भी घर कहाँ प्राप्त है? अगर घर में रह करके हम संतुष्ट हो जाएं, सुखी हो जाएं, या हमने जो इंटीरियर कराया है या हमने जो घर सुंदर बनवाया है, ठीक है कुछ दिन के लिए होता है, उसके बाद कहते हैं इसे चेंज करो। हम्म। तो मेरा प्रश्न केवल इतना है कि मन के जो हमने दास्ता इतनी हृदय से मन को गुरु बनाया हुआ है और मन के अनुसार जीवन जी रहे हैं, तो मुझे क्या मिलने वाला है? बस मेरा सिंपल सा प्रश्न यह है भाई, अगर आपको कुछ मिल जाए और आप उस मिलने से संतुष्ट हो जाओ तो बिल्कुल सही बात है, कोई जरूरत नहीं है मार्गदर्शन लेने की, शास्त्र पढ़ने की, गुरु की शरण में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मन आए सो करो। लेकिन अगर समझ में आ रहा है कि सब कुछ करने के बावजूद भी मुझे मिलेगा क्या, तो हमें विचार करना चाहिए कि हमें गुरु के शरण में जाना चाहिए, हमको शास्त्र की शरण में जाना चाहिए और अपनी बुद्धि को बलशाली बनाना चाहिए, बुद्धि को विवेकवान बनाना चाहिए। जब बुद्धि विवेकवान हो जाएगी तब काम बनेगा। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिना सत्संग के ये विवेक होता नहीं है, बुद्धि जागृत होती नहीं है। ठीक है, थैंक यू। और कोई डिस्कस करना चाहेगा? प्रीति माता जी, क्या विचार है? मन की मानने से क्या मिलने वाला है? क्या आपको क्या महसूस होता है? प्रभु जी, जैसे आपने घर का एग्जाम्पल दिया अभी कि घर मिल जाता है तो लोग खुश हो सकते हैं क्या, लेकिन मेरे को मतलब जैसे अभी कोविड था, सब मतलब घर में बंद हो गए थे जब बिल्कुल स्टार्टिंग थी, तो सब अपने घर में ही इतने परेशान हो गए थे कि इस घर से कैसे बाहर निकले, बिल्कुल सही कब बात है। बाहर निकलेंगे। मतलब वो घर ही मतलब एक तरह से प्रिजन बन गई थी। हाँ ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। और मतलब मेरे को तब यही लगता है कि लाखों करोड़ों रुपए लोग खर्च करके घर खरीदते हैं और अभी उस घर में रहना नहीं चाहते, उससे बाहर निकलने के घूमने जाना है। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि करोड़ों के घर बनाने का पर्पज क्या है? भाई रहना तो एक कमरे में है और जीवन को पता ही नहीं है, लोगों को कुछ नहीं पता है, केवल मन के अनुसार कुछ भी किए जा रहे हैं और मान रहे हैं। अहंकार व्यक्ति में इतना है कि वो मानता ये है कि वो बहुत बुद्धिमान है, उसके ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, वो बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार है, उसे किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, वो जो सोच रहा है समझ रहा है वही सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसे भाव रखने वाले का कोई मार्गदर्शन कर नहीं सकता, न शास्त्र, न गुरु, भगवान भी नहीं कर सकते। तो हासिल क्या होगा मन के अनुसार कार्य करने पर? प्रश्न यह है मेरा।
तो प्रभु जी कुछ हासिल नहीं होगा मन के अनुसार काम करने से। मतलब मन या तो सही जगह लगा होना चाहिए, तब तो कुछ हासिल होगा। अगर मन सही जगह नहीं लगा हुआ है तो कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, तो मन सही जगह लगा है या नहीं लगा है, ये कैसे पता चलेगा? अभी अभी वर्तमान समय में क्या सोचते हैं, मन सही जगह लगा है या मन के अनुसार हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक चल रहा है? प्रभु जी मतलब सही जगह लगाने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु जी, बस ये कह सकते हैं। जी, ठीक है। और सोनिया माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ इंक्लिनेशन भी तो मन ही आपको उस तरफ जाने के लिए कह रहा है। तो आई थिंक मन की हर चीज़ बुरी है, शायद मुझे पर्सनली लगता है ये शायद सही नहीं है। अगर मन आपको भक्ति की तरफ जाने के लिए कह रहा है तो ये तो अच्छी बात है कहीं ना कहीं। ये मन ने कहा है या बुद्धि ने कहा है? ये गुरु ने कहा है, ये शास्त्र ने कहा है या मन ने कहा है? भक्ति की तरफ जाने को, भगवान की तरफ जाने को, ये मन ने कहा है? आप एक तरह का जीवन जी रहे हैं और फिर बीच में आपको लग रहा है कि अब मेरा मन कर रहा है मैं थोड़ा स्पिरिचुअल की तरफ कुछ सीखूं या जानूं, तो शायद ये मन, मुझे लगता है ये मन ही कह रहा है। पता नहीं इन दोनों में मेरी नॉलेज में नहीं है इन जी दोनों जी, हाँ, इसी को तो विचार करना है, इन्हीं चीजों को तो समझना है। पहली चीज तो ये है कि मन क्यों कह रहा है। भाई क्या जरूरत पड़ गई स्पिरिचुअलिटी की? मैं कह रहा हूं क्यों फालतू में टाइम खराब करो, जो कर रहे हो करते रहो। क्यों, क्या जरूरत है इन सब की? भाई ठीक है, बढ़िया है, अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, कमा रहे हैं और का चल रहा है, सब बढ़िया है, चल रहे दो। शायद स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं लेकिन धीरे धीरे उसमें ज़्यादा आपको लगता है कि आप कुछ सीख रहे हैं या कुछ उस तरह से जीवन जीना आपको अच्छा लग रहा है, आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है तो आप उसको और उसकी तरफ और जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन मन और बुद्धि में आप भेद नहीं कर पा रहे हो ये हो अक्सर। सकता है, हाँ, मेरी समझ में नहीं है दोनों के बीच में डिफरेंस। हाँ, यही प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीन चीजों से बना है मेरा सूक्ष्म शरीर। और बहुत लोग इन तीनों में भेद नहीं कर पाते कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है। मन, देखिए सरल विचार समझ लो, मन का कार्य है सोचना, विचारना, इच्छा करना, है ना। और बुद्धि का कार्य है निर्णय देना। मन तो कुछ भी इच्छा करता है, मन तो करता है, मान लो कोई चीज हमको बहुत पसंद है तो हमको लगता है और पी लें और पी लें और पी लें, फिर बुद्धि बोलती है नहीं, नुकसान करेगा, बस करो, ठीक है, इतना, इससे ज्यादा ठीक नहीं है। मतलब जहां पर निर्णय आए वो बुद्धि का काम है। मन कहता है कुछ भी करो। मन कहता है, एक व्यक्ति का मन कहता है कि उसको 10 शादियां करनी चाहिए, लेकिन बुद्धि कहती है अरे 10 का भरण पोषण कैसे करोगे, एक से तो जीवन रो रहे हो, 10 कर लोगे तो क्या होगा। तो बुद्धि रोकती है, मन तो कुछ भी बोलता है। मन का कार्य है इच्छा करना, तो बुद्धि का कार्य, मन का कार्य नहीं है। मन आपको ये नहीं करता कि हाँ ये करना है ये नहीं करना। मन का तो केवल कार्य है इच्छा करना, मुझे ये चाहिए, उस पर विचार करना। जो इच्छा आई, अब उसका मन ने चिंतन शुरू कर दिया, हाँ ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। लेकिन बुद्धि बोलती है कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये बुद्धि का कार्य है। तो मन और बुद्धि में पहले भेद करना सीखें, फिर हम समझ पाएंगे। और बुद्धि भी 3 तरह की है, तमोगुणी बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि, सतोगुणी बुद्धि, जिसका गीता में वर्णन किया है भगवान ने। तो खैर, अभी हम लोग केवल मन की बात कर रहे हैं। मन की दास्ता करने, आपने कहा कि मन अगर भक्ति कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन मन भक्ति नहीं करता। मन को भक्ति में लगाया जाता है बुद्धि के द्वारा। क्योंकि मन क्या है उसको समझ लीजिए, मन माया का एजेंट है। आप लोगों का कभी किसी इंश्योरेंस एजेंट से पाला पड़ा है? सोनिया माता जी, पड़ा है आपका? कोई इंश्योरेंस एजेंट है आपके टच में? नहीं है। अच्छा, किसी के रहा है? आप लोगों में किसी के रहा है? कोई है किसी के टच में रहा है? कोई नहीं है? देखिए, मैं उनकी पॉलिसी बता दूं। वो आपको क्या करेंगे, जन्मदिन विश करेंगे। जैसे बचपन के हमारे रिश्तेदार हैं, है ना, वो आपको मैरिज एनिवर्सरी
विश करेंगे, वो आपको बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे और उसके बाद फाइनली वो पॉलिसी भेज जाएगा। तो ऐसे ही मन क्या करता है, ये मन माया का एजेंट है, ये घुमा फिरा के हमको माया में ले जाता है। माँ मीन्स नहीं, या मीन्स यह है, जो नहीं है उसी में ले जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपके बच्चे या आपका पति या आपकी पत्नी ये हमारी हैं, हमारे बच्चे हमारे हैं? अच्छा बच्चों को भी छोड़ो, शरीर को ले जाओ। ये शरीर जो हमारा, जिस शरीर को आप दिन भर छूते हो देखते हो, क्या ये शरीर आप हो? आप शरीर हो या शरीर आपका है? कौन सा सेंटेंस सही है? शरीर हमारा है। हाँ ठीक है, नहीं सोनिया माता जी से पूछ रहा था। सॉरी, शरीर हमारा। ठीक है, आप शरीर नहीं हो ना? गुरुजी मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर हाँ मैं शरीर नहीं हूँ। हाँ ये धीरे धीरे समझ आएगा, क्योंकि एक्चुअली नहीं नहीं बिल्कुल आप प्रैक्टिकल बात कर रहे हो, क्योंकि अभी आपका भजन नहीं हो रहा। अभी कितनी माला जप हो रहा है? 1 माला, 2 माला? ओहो, आज मैं फंस गई गुरुजी। मैं अभी एक ही माला का। हाँ मुझे मालूम है। मेरे जवाब सुन के आपको आइडिया लग गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि गुरुजी ये क्लास का सबसे लास्ट बेंच वाला स्टूडेंट है, बड़ी मुश्किल से ही कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है। नहीं नहीं आप चिंता मत करो, क्लास में अगर आप आते रहोगे तो लास्ट बेंच से फर्स्ट बेंच पे आपको हम ले आएंगे। अब आप खुद ही क्लास में आना छोड़ दो, फिर आपकी कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लेकिन अगर आप क्लास में आओगे तो लास्ट बेंच से फर्स्ट बेंच पे लाना ही मेरा उत्तरदायित्व है जी। तो 16 माला जप करो पहले, फिर आपका बुद्धि शार्प होगा, भगवान की कृपा होगी, वो चीजें आपको समझ आने लगेंगी। भगवान का नाम तो लो। ये ऐसा प्रोसेस है जो शायद बुद्धि से आप समझ नहीं पाओगे। ये बुद्धि से परे का विषय है, मन की सोच से परे का विषय। आप पहले भगवान का नाम जप करो। भगवान का नाम में इतनी शक्ति है कि यह आपको आत्म साक्षात्कार कराएगा। लेकिन नाम करने की विधि है, पहला ध्यान से सुनो, एक एक शब्द को सुनो। ये नहीं कई बार नाम करते हैं लेकिन ध्यान होता ही नहीं है, ध्यान कहीं और चला जाता है। एक एक शब्द को सुनो और अपराध रहित नाम जप करने की हम सब प्रयास करें। हालांकि हम सब अपराध सहित ही करते हैं, लेकिन हम लोगों को बहुत भरकस प्रयास करना चाहिए कि हम अपराध रहित होकर के नाम जप करें। उसके परिणाम फिर आपको दिखेंगे, आपके जो आंसर हैं वो बिल्कुल बदल जाएंगे, आपको चीजें स्पष्ट होने लगेंगी। ठीक है, तो मैं चाहूंगा उपेंद्र प्रभु अगर शेयर करना चाहें, या मोहिता माता जी। उपेंद्र प्रभु शायद ऑफिस में होंगे तो शायद बात करने में उनको दिक्कत होगी, कर सकते हैं तो बात कर सकते हैं, नहीं तो मोहिता माता जी बताएं अपने अनुभव, मन की मानने से क्या मिलने वाला है। मैं चाहूंगा कि प्रैक्टिकल आप अपने अनुभव शेयर करो, कोई किताबी चर्चा नहीं चाहिए। प्रभु जी प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से तो सर्कल जैसा ही है, हम उसके पीछे जा रहे हैं लेकिन वो फिर भाग रहा है और हम ऐसे ही गोल गोल घूमे जा रहे हैं। तो गोल गोल घूमने से मिलेगा क्या? प्रश्न ये है केवल, आपको क्या लगता है मुझे ये मिल जाएगा? शॉर्ट आंसर तो कि कुछ नहीं मिलेगा, जो हमको लगता है कि मिल जाएगा शायद ऐसा करने से, पर मिलेगा नहीं। हाँ, बस इतनी सी बात समझनी है कि वास्तविकता में लगता है, मन बताता है कि तुम सुखी हो जाओगे, लेकिन सुखी नहीं होते। सुखी हो गए होते तो दुख तो होता ही नहीं ना जीवन में। थोड़ा बुद्धि लगाओ ना। अगर मन की इतनी बात मान रहे हो और मन की मानने से सुख मिलता है, आप सब बोल रहे हो, मैं भी मान रहा हूं कि मन की करने से सुख मिलता है, तो इतनी मन की माननी है तो सुखी हो गए होते, लेकिन कहां सुखी हैं? तो इसका मतलब हम भ्रम में है ना। अगर सुखी हो गए होते और आप कहते दावे के साथ कि हाँ मैं सुखी हूं, तो मैं कहता हाँ ठीक है बिल्कुल सही, फिर आप जैसा मन का मान रहे हो मन का मानो, मन को ही गुरु मानो। और मैं जैसा कि पहले बोल चुका हूं कि हम लोग मन को ही गुरु मानते हैं, वास्तव में जो गुरु हैं उनको तो धोखा देते रहते हैं और पूरी पब्लिक को धोखा देते हैं कि ये हमारे गुरु जी हैं। असली में तो हमें मन का फोटो लगा के रखना चाहिए सामने, अब मन का फोटो खींच नहीं सकता। गुरु तो असली मन ही है हमारा।
हम अपने मन के अनुसार चलते हैं, गुरु के अनुसार नहीं चलते। ये हमारी कमी है, ये हमारा दोष है, तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। सुप्रिया माता जी। है नहीं सुप्रिया माता जी क्या? दीपिका माता जी। आशीष प्रभु कहाँ हैं? प्रभु प्रभु जी, आशीष का वो क्या कहते हैं, कोई बहुत जरूरी मीटिंग आ गई है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। दीपिका माता जी, आप अपना अनुभव बताएं। प्रभु जी, मेरा तो अनुभव यही है कि इसमें बस सिर्फ मन की बात मानने से सिर्फ समय नष्ट होता है। कि जो जरूरी काम है वो अगर वो नहीं करेंगे तो मन की बात मानते मानते सिर्फ समय ना बर्बाद करते जाते हैं हम लोग। जी, मन की मान करके केवल हम लोग अपना जो अमूल्य समय है वो नष्ट कर रहे हैं। इसमें हम वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जिसको समय देना चाहिए उसको समय नहीं दे रहे हैं। तो ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। कृपया सावधान रहिए। किससे? अपने आप से। शत्रु कोई और नहीं है, आपका मन ही सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन ये हमें समझ नहीं आ रहा है। अच्छा चलो, इतनी चर्चा होने के बाद समझ में आ रहा है कि मन शत्रु है? ईमानदारी से बताओ, कितने लोगों को लग रहा है कि मन शत्रु है? ईमानदारी से, जिनको लगे केवल वो हैंड रेज करें बस। जिनको ये फीलिंग आ रही है, जिनको फीलिंग नहीं आ रही है वो हाथ खड़ा ना करें, लेकिन जिनको ये फीलिंग आ रही है कि वास्तव में मन शत्रु है, पुष्पा माता जी को नहीं फीलिंग आ रही है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारी बुद्धि कम है इसलिए, वरना मन तो बोलता है, लेकिन बुद्धि कम होने की वजह से हम वो चीज करते हैं। इसलिए मन तो इतना नहीं मुझे शत्रु लगता, बुद्धि ज्यादा लगती कि बुद्धि काम नहीं करती अपनी। मन उतना शत्रु नहीं लगता जितनी बुद्धि शत्रु लग रही है। हाँ ठीक है, ये सोचना भी गलत नहीं है कि मन तो बच्चे की तरह है, मन कुछ भी बोल रहा है, बुद्धि स्ट्रांग नहीं है कि मेरे मन को रोक देगी। लगाम रखनी चाहिए, वो अपना काम नहीं कर रही है। हाँ बिल्कुल, बहुत सही बात कही पुष्पा माता जी ने, बड़ी प्रैक्टिकल बात करी है। और हमें खुशी है कि इनके द्वारा ये आंसर प्राप्त हुआ है, बिल्कुल शास्त्र सम्मत आंसर है ना। आपने देखा हो भगवत गीता यथारूप में प्रभुपाद जी ने एक चित्र दिया है जिसमें दिखता है घोड़े भाग रहे हैं इधर उधर, और लगाम लिए हुए एक सारथी रथ पर बैठा है ना, और उस रथ पर एक व्यक्ति बैठा है ना। तो इस रथ की तुलना की गई है शरीर से। जो इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, और पूरा रथ शरीर है, और रथ पर जो बैठा है वो आत्मा है। ठीक है, अब इसको ऐसे फील करोगे तो समझ आएगा। प्रैक्टिकल फील करो। आप मान लो ऐसे रथ पर बैठे हो, ऐसी बग्घी पर बैठे हो। आपके वहां बग्घी चलती है, यूएस में बग्घी चलती है? ऐसे टूरिज्म के लिए चलती है, ऐसे नहीं। अच्छा, वहां चलती है। हमारे यहाँ इक्का चलता है ना, अपने यहाँ इक्का चलता है, लेकिन उसमें एक घोड़ा होता है। 5 घोड़े वाले बहुत कम होते हैं ना, पहले होते थे। तो उसमें क्या है, अगर मान लो आप उस बग्घी पर बैठे हो, टूरिज्म वाली बग्घी पे ही बैठे हो, और उसमें 5 घोड़े हैं, और उस बग्घी की स्थिति यह है कि घोड़े अपनी अपनी दिशा में भाग रहे हैं। एक घोड़ा किसी दिशा में भाग रहा है, दूसरा किसी दिशा में, तीसरा किसी दिशा में, चौथा किसी दिशा में, 5वां किसी दिशा में, और लगाम ढीली है। और बुद्धि यानी सारथी जो चलाने वाला है वो सो रहा है। आप बताओ ऐसे रथ पर बैठ करके आपको कैसा लगेगा? मान लो ऐसी बग्घी पर आप बैठे हो, घोड़े भाग रहे हैं, मन छूटा हुआ है, सॉरी लगाम छूटी हुई है,
सारथी सो गया है और आप उस बग्घी पे बैठे हो, आपको क्या फीलिंग, भय होगा या नहीं होगा? यस या नो? यस। होगा ना? और आज हमारी स्थिति कैसी है? इसी तरह हम लोग जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? इंद्रियां घोड़े हैं, आंख कुछ भी देखना चाह रही है, कान कुछ भी सुनना चाह रहा है, जिह्वा कुछ भी खाना चाह रही है, त्वचा किसी का भी स्पर्श करना चाह रही है, अपनी अपनी दिशा में भाग रहे हैं घोड़े। और मन जिसको टाइट होना चाहिए, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना चाहिए, वो मन ढीला पड़ा है। और जो टाइट करने वाला है बुद्धि यानी सारथी, वो सो गया है। तो ऐसे रथ पर बैठे हुए हम यानी जीवात्मा की स्थिति बड़ी भयावह है। तो एक्सीडेंट तो होगा ही होगा, इसीलिए बार बार एक्सीडेंट हो रहा है हम लोगों का, बार बार गलतियां बनती हैं। कभी इस इंद्री से, कभी ये इंद्री माध्यम बन जाती है, कभी वो इंद्री माध्यम बन जाती है, तो कभी मन माध्यम बन जाता है। और हम लोग जाने अनजाने में बहुत सारे पाप कर रहे हैं, एक्सीडेंट कर रहे हैं, और जिसके परिणाम हमें भुगतने होंगे। तो जो पुष्पा माता जी ने बोला कि बुद्धि सोई हुई है, बुद्धि ज्यादा एक्टिव नहीं है, बुद्धि नहीं मन को कंट्रोल कर पा रही है, बिल्कुल सही बात है। तो बुद्धि को शार्प करना है, जिससे कि बुद्धि मन को नियंत्रित कर सके और मन को समझा सके कि ये ठीक नहीं है, ऐसा करने से तुम सुखी नहीं होगे, ऐसा करने से तुम्हें कोई मिलने वाला नहीं है। तो बुद्धि को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी, बुद्धि को जगाना, जो सोई पड़ी है बुद्धि उसको जगाना। तो अभी सत्संग से थोड़ा बहुत जाग रही है पुष्पा माता जी के नहीं? जी। महसूस कर रही हैं आप? हाँ, ऐसा लग रहा है कि लगाम खींची जा रही है। खींची जा रही है। तो क्या क्या लगाम खींची है, अनुभव शेयर करेंगी? कैसे कैसे इंद्रियों को कंट्रोल कर रही हैं आप? नॉनवेज बंद हो गया है? नॉनवेज तो कभी खाया नहीं है। अच्छा, आपने नहीं खाया, अच्छा है। हाँ। ब्राह्मण हूँ ना, मैंने अंडा भी नहीं खाया है। अरे वाह, बहुत अच्छा है। आपने अपने ब्राह्मणत्व को जीवित रखा है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। वरना कितने ब्राह्मण हैं जो मांस खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं। कहाँ आजकल लोगों की चेतना ही में नहीं रहा कि वो ब्राह्मण हैं। वो श्रेय तो हम घर वालों को ही दे सकते हैं, मम्मी पापा को। हमने घर में देखा ही नहीं, तो वो लोगों ने भी नहीं खाया, तो हमारे पूरे परिवार में हमारी ज्ञाति में भी नहीं चलता है। हाँ, अच्छा है, लेकिन ज्ञाति है। मित्रों को तो खाते देखा है ना, साथ में कोलिग्स को तो खाते देखा है। पतिदेव खाते हैं ना। अब बताइए, देखिए, वो पतिदेव ब्राह्मण नहीं है? वो बनिया है। अच्छा, लेकिन वो अपने मन की करते हैं। वो भी अपने मन की करते हैं। सब अपनी मन की करते हैं, उसमें खाली उनका दोष नहीं है। संसार में सब अपने मन की कर रहे हैं। और मन की करने से व्यक्ति कितना फंस रहा है, कितना किस दिशा में जा रहा है, वो सोच ही नहीं पा रहा है। आपके पति को सत्संग में क्यों नहीं लाते हो आप? वो भी उनका मन, वो भी मन नहीं करता है। बड़ी मुश्किल है। वो अपने आप को सबसे ज्यादा होशियार समझते, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आ जाती कि बहुत ज्यादा समझदार लोगों को कुछ समझा नहीं सकते, कुछ बता नहीं सकते हो। अच्छा, ये जो बहुत ज्यादा समझदार सोचते हैं अपने आप को, क्या ये सच में बहुत ज्यादा समझदार होते हैं? क्या विचार है आपका? मैं सहमत नहीं होती, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। हाँ, ये बात भी ठीक है, लेकिन अर्धांगिनी होने के नाते, पत्नी होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है। पत्नी का स्थान बोला गया है, मंत्री का स्थान है ना? पति को राजा बोला गया और पत्नी को मंत्री बोला गया, है ना? तो मंत्री का ये कर्तव्य है कि राजा गलत मार्ग पर न जाए, अधर्म पर न जाए, और मंत्री उसको समझा कर, बुझा कर, प्यार से, कैसे भी हो, उसको सही मार्ग पर लाए, है ना? हालांकि राजा स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी मंत्री का कर्तव्य है कि उसको गलत मार्ग पर न जाने दे। इसी प्रकार से
पति बड़े होने के नाते यानी वरिष्ठ होने के नाते स्वतंत्र रहने का अधिकार है, लेकिन पत्नी का कर्तव्य है कि वो उसको सही मार्ग पर लाए। लेकिन वो पति भी स्वतंत्र होने का अधिकार नहीं है, वो गुरु के निर्देशन में रहे। पत्नी का कर्तव्य है पति के निर्देशन में रहे, और पति का कर्तव्य है कि वो प्रमाणित गुरु परंपरा के निर्देशन में रहे और गुरुजनों के आदेशों के अनुसार जीवन जिए। तो इससे परिवार की स्थिति बहुत अच्छी होती है। तो कोशिश करो आप लोग कि जिनके पति इन्वॉल्व नहीं हैं वो पति को इन्वॉल्व करें, और जिनकी पत्नियां इन्वॉल्व नहीं हैं वो पत्नियों को इन्वॉल्व करें, और पति पत्नी मिल करके कृष्ण भक्ति करें, मन की बदमाशियों को समझें और गंभीरता पूर्वक मन को शुद्ध कर सकें। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं चित्त शुद्धि, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अपने अस्तित्व को शुद्ध करो, ये शुद्ध करने के लिए है। तो खैर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वेदों की वाणी अंततः साधक को भगवत प्रेम विकसित कराने हेतु है, तथा वह साधक जो वस्तुतः इनका अभ्यास करता है निश्चय ही कृष्ण प्राप्ति करता है। वे आनंद के स्वरूप हैं, वे परब्रह्म हैं, और उनका निवास स्थान वृंदावन धाम है ना। भगवान कहाँ मिलते हैं? कण कण में, हृदय में। कहाँ है भगवान? बताएंगे प्रीति माता जी, कहाँ है भगवान? प्रभु जी कण कण में भी है और हृदय में भी है। नहीं, गलत। कण कण में कौन है? कण कण में ब्रह्म है, हृदय में परमात्मा है, और भगवान वृंदावन में है। ठीक है ना। और तीनों भगवान हैं, लेकिन पूर्ण भगवान, पूर्ण साक्षात्कार श्री भगवान के रूप में है, जिनका हम साक्षात दर्शन करते हैं। ठीक है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि उनका निवास स्थान कहां है? वृंदावन धाम है। आगे बोलते हैं ता हते किरण जाल ब्रह्म रूपे शोभे भाल, मायक जगत चमत्कार मायाबद्ध जीवे ताहे, निवृत्त हाइते चाहे सूर्या भावे खाद्यो तेर प्राय। इसका हिंदी में अर्थ है श्री कृष्ण की देह की सुंदर आभा ब्रह्म कहलाती है। जो उनकी अंग कांति है उसको क्या कहलाती है? ब्रह्म कहलाती है। यह चमत्कारिक भौतिक सृष्टि उन्हीं से उद्भूत है। बद्ध जीवात्माएं निरंतर इसी संसार में वास करना चाहती हैं, तथा इस प्रकार उनकी तुलना जुगनुओं से की गई है, जो कि सूर्य की अनुपस्थिति में ही देखे जा सकते हैं। तो यहां तुलना किससे की जा रही है? जुगनुओं से। जुगनुओं को कब तक आप देख पाओगे? जब तक सूर्य न हो, है ना। सूर्य की रोशनी, सूर्य होने पर जुगनू दिखते हैं। जुगनू मतलब ऐसा कीड़ा जिसमें एक रोशनी होती है, स्वाभाविक रूप से चमकता है वो, तो वो तभी दिखेगा जब सूर्य नहीं होगा। तो जो श्री कृष्ण की देह की सुंदर आभा है, उनकी अंग कांति है, वो क्या है? ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म कहलाती है। यह चमत्कारिक भौतिक सृष्टि उन्हीं से उद्भूत है। और ये जो चमत्कारिक सृष्टि है, जो ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति है, ये कहां से उद्भूत है? भगवान से ही उद्भूत है। और बद्ध जीवात्माएं कहां निवास करना चाहती हैं? इसी संसार में, यानी सायुज्य मुक्ति प्राप्त करना चाहती हैं। तथा इस प्रकार की तुलना किससे की गई है? जुगनुओं से। जब तक सूर्य प्रकाशित नहीं है तब तक, यानी भगवान का भक्ति प्राप्त हो जाएगा, भगवान प्राप्त हो जाएंगे, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा, तो वो इस मुक्ति की इच्छा नहीं करेगा, उसको तुच्छ मानेगा और उसकी ओर उसका ध्यान नहीं होगा। आगे प्रार्थना है, यदि कभू भाग्योदय
साधु गुरु समाश्रय वृंदावन सम्मुखते भाय कृष्णा कृष्ट अहे तबे क्षुद्र रस अनुभवे ब्रह्म छाणी पर ब्रह्मे धाय। तो यहां वर्णन आ रहा है आगे, यदि असीम सौभाग्यवश कोई आध्यात्मिक गुरु तथा भक्तों का आश्रय स्वीकार करता है। अब इसका पूरा निष्कर्ष पे हम लोग पहुंच रहे हैं, इस प्रार्थना की निष्कर्ष पर। यदि असीम सौभाग्यशाली है ना, असीम सौभाग्य, असीम मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत किसी का भाग्य हो, है ना। असीम सौभाग्यवश कोई आध्यात्मिक गुरु तथा भक्तों का आश्रय स्वीकार करता है, कोई भाग्यवान जीव गुरु का आश्रय स्वीकार करता है ना। ब्रह्मांड भ्रमते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में भ्रमण करने वाले अनंत जीवात्माएं जो केवल आहार निद्रा भय मैथुन में लगी हुई हैं, पशुवत जीवन जी रही हैं, जिनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, जो केवल खाने सोने में ही मगन हैं और अभी मृत्यु आएगी मर के चली जाएंगी, उनके जीवन का क्या उद्देश्य है वास्तविकता। उनमें कोई भाग्यवान जो जीव है, सौभाग्यशाली है, उसके जीवन में कौन आता है? गुरु आते हैं, भक्त आते हैं, और वो उनका आश्रय लेता है। यह आश्रय शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। जीवन में आने पर भी अगर हमने आश्रय नहीं लिया तो काम नहीं बनेगा। हमने आश्रय मन का ले रखा है, बोलते हैं हमने गुरु का आश्रय लिया हुआ है, हमने भक्त का आश्रय लिया हुआ है, हमने भगवान का लिया। नहीं, हम धोखा देते हैं, हम कपट करते हैं। तो वास्तविकता में हमको आश्रय स्वीकार करना होगा। यदि, ध्यान से सुनिए, यदि असीम सौभाग्यवश कोई आध्यात्मिक गुरु तथा भक्तों का आश्रय स्वीकार करता है तथा वृंदावन की महानता से सम्मत होता है, तो वह कृष्ण जो कि परब्रह्म है के प्रति आकर्षित हो जाता है। फिर उसके अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होता है, आकर्षित हो जाता है, और वह ब्रह्मलीन होने के तुच्छ आनंद को त्याग देता है। फिर वो ये मुक्ति की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता, उसको लगता है ये तो प्रेम के आगे तो बड़ा तुच्छ है। लेकिन कब त्याग पाता है या कब उस स्थिति पर पहुंच पाता है? जब वह भगवान के भक्तों का आश्रय लेता है, गुरु का आश्रय लेता है, इतना असीम सौभाग्यशाली हो। यहां भक्तिविनोद ठाकुर शब्द यूज कर रहे हैं, असीम सौभाग्यशाली, बहुत सौभाग्यशाली हो। और आगे कहते हैं, सुकादिर सुजीवन कर भाई आलोचन ए दास धरिछे तब पाए। बोलते हैं श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हे मेरे प्रिय बंधु, मैं तुम्हारी चरणों को पकड़कर तुमसे यही प्रार्थना करता हूं कि आप श्री शुकदेव गोस्वामी नारद जी जैसे भगवत भक्तों के यशस्वी जीवन गाथाओं की चर्चा करो। यानी भक्तों का आश्रय ग्रहण करो, उनका गुणगान करो। गाथाएं मतलब उनका गुणगान करना। हम लोग अपना गुणगान करते हैं, हम भक्तों का गुणगान नहीं करते, हम गुरु का गुणगान नहीं करते, क्योंकि मेरा मन अपना गुणगान करने को बोलता है और हम मन का आश्रय लिए हुए हैं। हमने ये किया, हम ये अच्छा कर रहे हैं, अब हम ऐसा अच्छा करने वाले हैं, अब हम ये करवाएंगे, अब हमने ये प्लान किया है। नहीं, हम कुछ प्लान करने योग्य नहीं है। आज हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं केवल गुरु कृपा से। अगर कर रहे होते तो पैदा होते ही कर रहे होते, लेकिन नहीं हुआ ना। जब तक गुरुजनों की कृपा नहीं होती है, भक्ति की कृपा नहीं होती है, और उनके आश्रय को स्वीकार करने वाला सौभाग्यशाली कोई जीव होता है जो उनके आश्रय को स्वीकार करता है और मन के अनुरूप कार्य न करके शास्त्र के अनुसार कार्य करता है, गुरु के अनुसार कार्य करता है, भक्तों के अनुसार कार्य करता है, उसका जीवन जो है वो वास्तव में वास्तविक स्थिति को देख पाता है और वो जान पाता है कि वास्तविक सुख क्या है। तो इसलिए हम लोगों को भक्तों का क्या करना चाहिए? गुणगान करना। कभी भी किसी भक्त को अपना गुणगान नहीं करना चाहिए। हमेशा उसे क्या करना चाहिए? अपने
गुरुजनों का गुणगान करना चाहिए, वरिष्ठ भक्तों का गुणगान करना चाहिए, अपना गुणगान नहीं करना चाहिए। जो भक्त है उसकी ये पहचान है। तो इसलिए हम लोगों को बहुत सावधान होकर के भक्ति करनी है और अपने को कभी श्रेष्ठ नहीं मानना है। जो व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ मानता है, ऐसा व्यक्ति कभी किसी का गुणगान नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ईर्ष्या होती है। वो ईर्ष्यावश, द्वेषवश किसी को बड़ा नहीं बोल पाता। जैसे आपसे ज्यादा कोई धनवान व्यक्ति है तो आप उसका गुणगान करते हो? नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है। हालांकि वो है आपसे ज्यादा धनवान, उसके बाद आपसे ज्यादा अच्छी वस्तुएं हैं, लेकिन आपके मुख से उसकी अच्छी वस्तुओं का गुणगान नहीं निकलेगा। आप अपनी वस्तुओं का गुणगान करोगे, तो इसका कारण होता है ईर्ष्या। इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी भक्तों के अंदर ये ईर्ष्या होती है, और ईर्ष्या से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है जब तक कि वास्तव में गुरु की असीम कृपा न हो जाए। ये बहुत आसान नहीं है ईर्ष्या से मुक्त होना। इसलिए हम लोगों को कभी अपना गुणगान नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा गुरुजनों का गुणगान करना चाहिए, भक्तों का गुणगान करना चाहिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी बोल रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी के गाथाएं गाएं, नारद जी की गाथाएं गाएं, उनका हम गुणगान करें। तो भगवान और भक्त का जो गुणगान करता है उसका जीवन बदल जाता है। वो वास्तविकता में समझ पाता है कि मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है। वो मन की चालों से बच जाता है, वरना संसार में प्रत्येक व्यक्ति मन के अनुसार जी रहा है और अंतोगत्वा उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यहां पर ही हम इसको विराम देंगे। इस प्रार्थना के साथ ही श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त वैष्णव वरिष्ठ भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।